अचानक बादशाह को पुलिस की जानिब से इत्तला मिलती है कि गुलाम और सुंदरी को कुर्बान अली ने अगवा कर लिया है। ये खबर सुनते ही वो बगैर एक लम्हा ज़ाया किए कुर्बान का सुराग लगाने में मसरूफ़ हो जाता है, मगर हालात उस वक्त मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं जब मोरिख ये सब सुनकर फ़ौरन कुर्बान को खबरदार कर देती है, जिसके नतीजे में कुर्बान फ़ौरी तौर पर सुंदरी को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर देता है। इधर बादशाह सीधा कुर्बान के ठिकाने पर जा पहुंचता है और सख्त लहजे में उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। बज़ाहिर कुर्बान नरम पड़ता है और उसे गुलाम तक ले जाता है, लेकिन ये एक चाल होती है। वो दोनों को कमरे में बंद कर देता है। इसी दौरान गुलाम असल हकीकत खोलता है कि कुर्बान का मकसद सिर्फ खुर्शीद से बदला लेना है और वो इसीलिए सुंदरी से ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता है। ये जानकर बादशाह का गुस्सा हद से बढ़ जाता है और वो फ़ौरन गुलाम को आज़ाद कर देता है। दोनों एक होकर सुंदरी को बचाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हालात से तंग आकर बादशाह एक बड़ा कदम उठाता है और मोरिख से अलहदगी इख्तियार कर लेता है ताकि वो किसी दबाव के बगैर फैसला कर सके। ये खबर जैसे ही कुर्बान तक पहुंचती है, वो जल्दबाजी में अपनी अगली चाल चलता है। मौलवी को बुलाकर सुंदरी के साथ ज़बरदस्ती निकाह की तैयारी शुरू कर देता है और इस पूरी सूरत हाल की वीडियो बादशाह को भी भेज देता है। वीडियो देखते ही बादशाह और गुलाम फौरन नई जगह का पता लगाकर वहां पहुंच जाते हैं। सामने का मंजर निहायत चौंका देने वाला होता है। निकाह जबरदस्ती करवाया जा रहा होता है। बादशाह गुस्से में आकर कुर्बान पर टूट पड़ता है, जबकि सुंदरी भागकर गुलाम के पास जा खड़ी होती है। अचानक फिजा में गोली की आवाज गूंजती है। कुर्बान के एक आदमी ने फायर कर दिया होता है। गुलाम फौरन बादशाह के सामने आ जाता है और गोली उसके बाजू में लगती है। इस हंगामे का फायदा उठाते हुए कुर्बान मौके से फरार हो जाता है। इसके बाद बादशाह सुंदरी को लेकर हवेली वापस आता है और ऐलान करता है कि अब वो खुद उससे निकाह करेगा। जहादाद फौरन मौलवी को बुला लेता है और सब कुछ तैयार हो जाता है, मगर ऐन इस वक्त कहानी एक और शदीद झटका देती है। कुर्बान अचानक वापस आता है और गुस्से में आकर सीधा बादशाह पर गोली चला देता है, जो उसके सीने में जा लगती है। फौरन लोग हरकत में आते हैं। कुर्बान को काबू कर लिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहां उसे संगीन जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इधर बादशाह को बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है, मगर किस्मत कुछ और ही फैसला कर चुकी होती है। रास्ते में ही उसके इंतकाल की खबर मिलती है, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा साबित होती है। जहादाद इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट कर रह जाता है, जबकि बादशाह की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जहादाद एक नया फैसला करता है। वो सुंदरी को लेकर अस्पताल जाता है, जहाँ गुलाम ज़ेरे इलाज होता है। जैसे ही गुलाम सुंदरी को देखता है, उसके जज्बात बेकाबू हो जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। इसी लम्हे जहादाद ऐलान करता है कि अब गुलाम ही बादशाह की जगह संभालेगा। फिर वहीं अस्पताल में मौलवी को बुलाकर गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा दिया जाता है। इख्तिताम में गुलाम, सुंदरी और लाजो एक नई जिंदगी के आगाज़ के लिए बैरूने मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं। यूं ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, ताकत और तकदीर के पेचीदा खेल के बाद एक जज्बाती मगर मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती है, जहां हर किरदार अपनी किस्मत के मुताबिक नया रास्ता हथियार करता है।